हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे सील्स एन अर्बन आर्टिफैक्ट। ठीक है। तो सील्स क्या होती हैं? जैसे कि आपने किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह के पेपर होते हैं, तो जैसे पेपर है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोने में ऐसे गोल गोल सा साइन से लगा हुआ नहीं होता, वो नीला नीला सा ऐसे स्टैंप करके देते हैं पेज में, तो उसे कहते हैं सील। तो ये जो सील्स थी वो मेसोपोटामिया के टाइम में भी थी, ये जब से अभी तक आ रही है। और इंडिया में जो थी ना, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें भी थी और मेसोपोटामिया में भी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं, स्टोन सील्स। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में जो टाइम पीरियड बताया जाता है, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई का एंड। अब आप कहोगे फर्स्ट 1 मिलियनियम बीसीई क्या है? तो ये होता है, मिलेनियम होता है जैसे कि डेकेड होता है 10 इयर्स का टाइम पीरियड। फिर आता है हमारा वो सेंचुरी, वो होता है 100 इयर्स का। हाफ सेंचुरी 50 का, सेंचुरी 100 का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिलेनियम, ये होती है हमारी 1000 साल की। तो 1 मिलियनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट मिलेनियम कहने का मतलब है 1000 साल से लेके 1 ईयर तक, ये पूरे को माना जाएगा फर्स्ट मिलेनियम। अगर सेकंड बोलता तो ये हो जाता 2000 से लेके 1001 ईयर। थर्ड बोलता तो 3000 से लेके 2001 मिलियनियम, मतलब ईयर्स। ठीक है, तो अब तक समझ आएगी होगा मिलियनियम क्या होता है। तो 1000 ईयर से लेके 1 ईयर बीसीई के एंड तक, यानी कि एंड मतलब फर्स्ट ईयर बीसीई, 1 बीसीई तक मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल सील्स यूज होने लग गई थी। सिलेंड्रिकल सील्स, और उनमें क्या होता था, जैसे ये सिलेंडर है हमारा, तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ छपा होता था, जिसे पेपर पे रोल कर देते थे। जैसे ये भी हमारा सिलेंडर ही है, पेन, तो क्या होता था, इसके चारों ओर छपा होता था कुछ कुछ, जैसे ये छप रखा है बहुत सारा। तो मान लो कि इसे ऐसे पेपर पे रोल कर देते थे चारों ओर, ऐसे ऐसे। इससे क्या होता था, जो भी इस पे छपा हुआ है वो हमारे पेपर पे छप जाता था। इसे कहते हैं सील, सिलेंड्रिकल सील, जब वो सिलेंडर की फॉर्म में हो। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या किया जाता था, जो हमारी सील होती थी सिलेंड्रिकल शेप की, इसके बीच में एक छेद होता था। जैसे मान लो जरा एक छेद है, इसको एक और पेन से अच्छे समझाया जाएगा। जैसे ये पेन है, ये वाला, तो मान लो इसके बीच में छेद है, ये ऊपर रहा, तो इसके अंदर कुछ डाल देंगे, दूसरी तरफ से निकाल देंगे। फिर यहां से ऐसे पकड़ के उसे दोनों तरफ से जो निकला है, फिर उसे ऐसे कर देंगे और फिर यहाँ पे हमारा छप जाएगा। ठीक है, तो पहले ऐसे यूज होती थी, सिलेंड्रिकल सील्स यूज होती थी। उनके बीच में एक छेद होता था, होल इन मिडल, और उसके होल के अंदर से एक स्टिक निकलती थी, और फिर यहां से एक स्टिक निकल गई बीच में से, बीचों बीच से। इस सिलेंडर के चारों ओर कुछ कुछ लिखा होगा, फिर इस स्टिक से ऐसे पकड़ के घुमा देते थे, और फिर वो नीचे ऐसे से छप जाता था। ठीक है, तो पहले के टाइम में ऐसी सील होती थी। आजकल तो नॉर्मल है, वो होती हैं जैसे कि कुछ भी समझ लो, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे मार देते हैं तो यहाँ पे छप जाता है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, वो एडवांस हो गए हम। पहले ऐसी टाइप की सील होती थी, बीच में से डंडी निकली होती, उसे ऐसे घुमाना पड़ता था, फिर छपा हुआ आता था। ठीक है, इस टाइप में सील होती थी पहले। और ये जो सील्स होती थी, अब ऐसे तो नहीं आप कल को एक सिलेंडर लेगे और उस पर कुछ कुछ लिख दोगे और फिर बन जाएगी सील। क्योंकि जैसे कि आप सील पे कुछ लिखोगे तो यहाँ पे मिरर इमेज वगैरह में जाके लिखा जाएगा। तो अगर आप उल्टा लिखोगे तो जाके सीधा लिखा जाएगा।
तो ये बहुत ही हार्ड वर्क होता था। और फिर उस वक्त में राइटिंग भी किसी को नहीं आती थी, तो ये तो अल्ट्रा हार्ड बन गया। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा हार्ड बन गया, तो इसे करते थे प्रोफेशनल्स। ऐसा एरा गैरा कोई नहीं करता था, सिर्फ प्रोफेशनल बंदे करते थे इसे। और मतलब एक सील बनवाने के लिए आपको स्पेशली प्रोफेशनल से जाके मिलना पड़ता था और बताना पड़ता था, क्योंकि सील में कुछ चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि आपका नाम। अब वैसे तो यानी प्रोफेशनल को आपका नाम पता होगा, पहले से 10-15 बना के रखेगा, आप उसे अपना नाम बताओगे जब जाके वो बनाएगा। ठीक है, फिर होता था आपके गॉड का नाम। ये उस जमाने में मैंने बताया था, उरुक में एक टैबलेट मिला था जिसमें 5000 भगवानों के नाम मिले थे। तो हर बंदा अपना अलग अलग भगवान मानता था, 5-10 हजार भगवान होते थे और 5-10 हजार लोग होते थे। तो हर बंदा अपना एक एक ले लेता था लगभग, ऐसे मान लो। ठीक है, तो गॉड के नेम अलग अलग होते थे, तो उस टाइम पे आप कौन से भगवान में मानते हो ये भी होता था। ठीक है, फिर आती थी आपकी पोजीशन, कि आप भाई राजा हो, मंत्री हो, ट्रेडर हो, या फिर क्या हो, फार्मर हो, क्या हो, जो भी है वो आपको लिख के दे देते थे इस पे। ये 3 चीजें होती थी, आपका नाम, आपके भगवान का नाम और आप क्या हो। ठीक है, और फिर जैसे कि कोई भी उस जमाने में टैबलेट होती थी, वेट टैबलेट, फिर उसे उस पे लिख देते थे जल्दी से, फिर वो सूख जाता था। तो अगर उस पे नीचे स्टैम्प मार देते थे ना, तो उसे ऐसा लगता था किसी बड़े बंदे ने बना के भेजा ये, क्योंकि स्टैम्प मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मनी लगता था, क्योंकि प्रोफेशनल्स बनाते थे इसे एक स्टैम्प को बहुत टाइम लेके, तो पैसा तो लगेगा ही। तो हर किसी के पास पैसा भी नहीं होता था इतना, तो राजा, मंत्री और 1-2 ट्रेडर ही बनवा पाते थे। इसलिए अगर तुम्हारी लिखे हुए लेटर पे स्टैम्प होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग सोचेंगे कि भाई किसी बड़े आदमी ने बना के भेजा है, तो इस लेटर को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो यही पढ़ना था इस वीडियो में। अभी एक बार रिवाइज कर लेते क्या पढ़ा हमने। पढ़ा है सील्स के बारे में, ये एक अर्बन आर्टिफैक्ट होते हैं, यानी कि अर्बन लोगों की चीज होती है एक। और फिर सील आपको पता ही है, स्टैंप वगैरह होती है। इंडिया की इंडस वैली में बहुत सारी स्टोन सील्स मिली थी, लेकिन इस वीडियो में हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, क्योंकि बुक में सिर्फ मेसोपोटामिया के बारे में है। मेसोपोटामिया में सील्स का स्टार्ट हुआ था 1st मिलेनियम BCE में। डिकेड होते हैं 10 ईयर, सेंचुरी होती है 100, मिलेनियम होते हैं 1000 ईयर। 1st मिलेनियम यानी कि 1000 से लेके 1 ईयर वाली BCE, तो इसके एंड में स्टार्ट हुई, यानी कि 1 BCE के आसपास स्टार्ट हो गई थी। क्या स्टार्ट हुई? सिलेंड्रिकल सील्स। सिलेंड्रिकल सील्स, सिलेंडर होती है, उसके बीच में छेद करके एक लकड़ी निकाल देते हैं, फिर लकड़ी से ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं तो नीचे दब जाता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। फिर ये उस जमाने में राइटिंग भी बहुत कम लोगों को आती थी, और क्योंकि उनके अल्फाबेट ज्यादा होते थे तो बहुत ही हार्ड होती थी राइटिंग। ऊपर से सील्स में लिखना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आप जैसा सील में लिखोगे उसका मिरर इमेज नीचे लिखा जाएगा, तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा ताकि नीचे छपे वो सीधा छपे, इसलिए बहुत ही हार्ड वर्क बन जाता था। तो प्रोफेशनल्स के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स पैसे भी लेते थे सील के, और क्योंकि पैसे कम लोगों के पास होते थे इसलिए सील की वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी। जिस बंदे के पास सील थी उसे महान माना जाता था। ठीक है, और फिर सील में क्या होता था? सील में आपका नाम होता था, आप कौन से भगवान में बिलीव करते हो वो होता था, और आपकी पोजीशन, क्या आप राजा हो, मंत्री हो, ट्रेडर हो, क्या हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हमने इतने पढ़ा है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना।